बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज का मौज़ू गुफ्तगू उस पर वो आपकी खिदमत में पेश करने से पहले हमेशा की तरह यानी कुछ दिनों से जो सिलसिला चल रहा है इल्तिमास दुआ का, अपने फ़र्जंद मोहम्मद इब्राहिम अली रूहानी की सेहत और सलामती के लिए उसकी इल्तिमास है आपसे, और ना सिर्फ अपने फ़र्जंद की बल्कि तमाम मरीज़ान की सेहत याबी की नीयत से दुरूद शरीफ पढ़ के एक दफ़ा दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला तमाम मरीज़ान को मेरे बेटे समेत सेहत और सलामती अता फरमाए। आज का मौजू नहायत मुख्तसरन गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करनी है, और जिस तरह से आपने देखा है कि अक्सर माशाल्लाह मामा पोस्ट समेत खुतबा ज़ाकरीन जो हैं वो बगैर किसी कुरान और हदीस का हवाला दिए, बगैर अपना मतमा नज़र आपके सामने रखते हैं, अपने ज़ाती रुझानात को शरीयत का नाम दे दिया जाता है, अपने ज़ाती रग़बत को अक़ीदत का नाम दे दिया जाता है। कोई चीज़ कुरान वाले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात से साबित है नहीं है, उनकी जाने भला उन्होंने देखना है कि मरवजा तरीक़ाकार जो है वो, या मरवजा शीयत किस तरफ जा रही है, अक्सरियत का रुझान किस तरफ है, उन्होंने उस तरीके के मुताबिक आपको अपनी बातों में ढालना, आपको जज्बाती करना, और इस हद तक जज्बाती करना कि फिर तौहीद की बात करने वाला या वहाबी लगता है, या इब्न तैमिया साहब लगते हैं जनाब, या इब्न वहाब, या इस तरह के दीगर शख्सियात। तो यानी वही जो मैं हमेशा आपसे बात कहता हूँ कि बदकिस्मती देखिए इस मकतब फ़िक्र की कि तौहीद को उठाकर जनाब खुद पेश करते हैं, प्लेट में रखकर इब्न तैमिया के खाते डाल देते हैं या बरादरान अहले हदीस के खाते डाल देते हैं, यानी जैसे तौहीद से सरोकार ही हमारा कोई नहीं। अभी जो 1 मिनट की गुफ्तगू का क्लिप आपके सामने पेश किया जाएगा, ये जनाब एक और साहब हैं कि जिन्होंने काफ़ी उद्यम मचाई रखा सोशल मीडिया पर, इनके क्लिप्स ने अपने मलंगी अकीदे की बाबत। इस क्लिप में भी आप समाअत फरमाएंगे कि मोहतरम सरकार जो हैं कुमैल महदवी साहब ये फरमा रहे हैं कि जो जुमला या अली मदद है, अब जरा गौर फरमाइएगा कि चीज़ों को मिक्स कैसे किया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में शेख अनवार नजवी साहब का आपको क्लिप दिखा के उसके बाद कुरान और हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया कि मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ज़ारी इस बाब में मदद की मिसालें देते हैं कि जब इनसे ये पूछा जाता है कि गैरुल्लाह के आगे दुआ कैसे हो सकती है, दुआ तो इबादत है, गैरुल्लाह से जात कैसे मांगी जा सकती है, मसाइब दूर करने की मदद और इस्तिदा कैसे की जा सकती है, मदद की इस्तिदा, तो वो फिर मिसाल देते हैं ज़ारी इस बाब की। यही हाल वो अमेरिका में बैठे फितने का, यारी का। तो ये मिक्स करते हैं चीज़ों को, ये आपको धोखा देते हैं, चूंकि अक्सरियत का आज अक्सरियत, अच्छा ये भी संभालें, आज अक्सरियत जो मजालिस पढ़वाने वाली, चंदे देने वाली, वो तौहीदी हो जाए, उनका मिजाज तौहीदी हो जाए, मुआहिद बन जाए सही वाले, आज ये अपनी गुफ्तगू का तरीका बदल लेंगे। आज वो ज़ाहिर सबाब गए एक पास है, ये कहेंगे बिल्कुल जनाब सिर्फ या अल्लाह मदद बेहक मासूमीन ये कहना चाहिए। तो अक्सरियत का मजाज देकर चलने वाले ये क्या लोगों की तरबियत करेंगे, या इनकी वाज और नसीहत में क्या असर होगा, कख भी नहीं होगा। कुमैल महदवी साहब भी दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। देखें, अली अलैहिस्सलाम के बारे में ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान मौजूद है कि ज़िक्र अली इबादा हूँ, अली का जिक्र करना इबादत है। अच्छा ये और बात है कि कुछ मुहद्दिसीन के नज़दीक ये ज़ईफ़ है, गैर शिया की बात नहीं कर रहा, कुछ अपनों के नज़दीक भी इसकी उस तरह से सनद साबित नहीं है। बहरहाल हम उस बहस में नहीं पढ़ते, हम कहते हैं जी मिनवान बिल्कुल जनाब अमीरुल मोमिनीन के बारे में जो नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दो आलम खातिमुल अंबिया सरकार ने फरमाया अली का जिक्र करना इबादत है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो किस मकसद में है। लेकिन इससे भी पहले आप देखें चीज़ों को मिक्स कैसे किया जा रहा। हदीस मुबारका ये सुनाई जा रही है सामने मजमा को कि अली का जिक्र करना इबादत है, ठीक है, और इस्तदलाल कहां से पेश की, किसके लिए पेश किया जा रहा है, जुमला या अली मदद के। आप अंदाजा करें, अली से मदद मांगना इबादत कहा था नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या अली का जिक्र करना इबादत करार दिया था, और उस जिक्र का इबादत बनने की वजह जो है वो बेशुमार वजूहात है। यानी ये मुमकिन नहीं है जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बल्कि एक और हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दो आलम की कि अपनी महफिलों को अली के जिक्र से जीनत दिया करो, जिसका मफहूम ये है। और फिर सहाबा किराम का कौल मौजूद है कि हम जनाब आपस में चेक करने के लिए कि खुदा न खास्ता को मुनाफिकत तो नहीं मारी उसमें आ रही, तो हम जिक्र अली छेड़ दिया करते थे।
तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र करना इबादत क्यों है कि मुमकिन नहीं कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हम जिक्र खैर करें, जिक्र पाक करें, तो वो जिक्र जो है वो फिर अली तक ही रह जाए, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी जाएगा, जाने दो आलम तक, वो कुरान तक भी जाएगा और वो एट द एंड अल्लाह तक जिक्र जाएगा। फिर जब जनाब अली इब्न अबी तालिब का जिक्र छिड़ेगा, खैबर भी छिड़ेगी, ओहद भी छिड़ेगी, खंदक भी छिड़ेगी। जब जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र छिड़ेगा, आपके खुतबात का भी जिक्र होगा, आपके इल्म की भी बात होगी, आपके हिल्म की भी बात होगी, आपके सब्र की भी बात होगी, आपकी इबादत की भी बात होगी। तो ये इस तरह से करके अली का जिक्र इबादत है, ना कि नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि अली से मदद मांगना इबादत है। अब ये मौसूफ जो है, मतलब ये जो मिंबर हुसैनी अलैहिस्सलाम का जो इन्होंने हाल किया हुआ है, अब क्या कहा जाए। खैर, अब ये दो चीजों को कैसे मिक्स कर रहे हैं सरकार, ये मिक्स ऐसे कर रहे हैं कि अली का जिक्र इबादत करने वाली हदीस सुनाई और साबित या अली मदद कर रहे हैं। आप अंदाजा करें, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र किए बगैर किसी की ना महफिल मुकम्मल, ना मोमिनियत मुकम्मल, ना ईमान मुकम्मल। जाहिर सी बात है, ना उनसे मोहब्बत किए बगैर ईमान मुकम्मल होता है, ना उनका जिक्र खैर सुने या किए बगैर या उससे माज अल्लाह चिड़ खाने वाले का ईमान मुकम्मल है कि जो अली का जिक्र सुन के चिड़ खा जाए, वो तो बुग़्ज़ी है, नासबी है। लेकिन ये कहा मेरे आका ने कहा कि अली से मदद मांगना इबादत है। बात तुम कर रहे हो कि जिक्र अली इबादा हो और मदद मांगने के ऊपर इसको लाके फिट कर रहे हो। अच्छा, अगर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र करना इबादत है और वो इबादत या अली मदद है, तो फिर कुमैल मैदवी साहब हिम्मत करो, मेरा क्लिप ये खुदा का वास्ता उन तक पहुंचाओ, हिम्मत करो, अपना पूरा कुतुब खाना खंगाल डालो, मुझे बताओ कि फिर अगर या अली मदद कहना असल में अल्लाह की बंदगी और इबादत है, तो फिर हमारा हर इमाम माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह इस इबादत से महरूम क्यों रहा। मेरे किसी एक इमाम ने यह जुमला नहीं अदा किया, मेरे किसी एक इमाम ने बराह रास्त हजात मौला अली अलैहिस्सलाम से नहीं मांगी, मेरे किसी एक इमाम ने बराह रास्त मुश्किलात से निकलने की मदद की दरख्वास्त मौला अली से नहीं की। या तो अल्लाह से करके इनका वास्ता दिया या इनके हरम में जाके इल्तमा से दुआ की कि अल्लाह के जोर हमारे हक में दुआ कर दें। बराह रास्त ना जात किसी इमाम ने मांगी और ना मदद मांगी। तो फिर अगर जिक्र अली इबादहू वाली बात यहाँ फिट होती या अली मदद पे, और ये अल्लाह की बंदगी है, या अली मदद कहना अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत है, तो फिर इस इबादत से माज़अल्लाह आइमा अहले बैत क्यों महरूम रहे? इसका जवाब तुम पर उधार है, तुम्हें देना चाहिए। और आप लोगों को जो इसके गुण गाते हैं या इसके मजालिस में जाते हैं, इस जैसों के दूसरों की, आप लोगों पे फर्ज है कि आप इनसे पूछो मोहतरम से कि फिर अगर या अली मदद इबादत है, अली की जिक्र की बात नहीं हो रही, ये कर रहे चलाकी, ये देते हैं आपको धोखा, ये दाई दिखा के भाई मारने वाली कौम है। ठीक है, ये जो कुतबा और जाकिरीन है, कुछ एक उलमा को छोड़ के उनको हमारा सलाम। आप पर फर्ज है कि आप इनसे पूछें कि हुजूर अली का जिक्र करना इबादत है, इसमें कोई शक नहीं। अली के जिक्र में मैंने अर्ज किया, अली की इबादत की बात होगी, अली की शुजात की बात होगी, अली की अदालत की बात होगी, अली के इल्म की बात होगी, अली के हिल्म की बात होगी, अली के गज़वात की बात होगी, ये बात होगी। और एट द एंड वो बात नबी तक जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बात कुरान तक जाएगी और बात अल्लाह तक जाएगी। लेकिन ये कहां से तुमने फलसफा गाड़ लिया कि या अली मदद अल्लाह की इबादत है? जी, आप जरा ये क्लिप समात फरमाएं मोहतरम का, और कुछ मुख्तसर गुफ्तगू उसके बाद करके आपको दावत फिक्र देते हैं। क्लिप समात फरमाएं। इसलिए कि हुजूर मुकर्रम ने फरमाया था जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र इबादत है। इस फिक्रे की गहराई को महसूस कीजिएगा। हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि अली का जिक्र बंदगी परवरदिगार है। इबादत का मतलब यह है कि अली का जिक्र बंदगी परवरदिगार है, यानी इबादत है सिर्फ अल्लाह की। या अली मदद कहना अली की इबादत नहीं है, या अली मदद जिक्र अली है, जिक्र अली इबादत है। या अली मदद कहना दर हकीकत बहुक्म खुदा बंदगी परवरदिगार है। देखो, सलाम के साथ जन्नत में या अली मदद कहने का यहां मौका इसलिए कि मोमिन मुनाफिक की पहचान होती है। अब जन्नत में चूंकि कोई मुनाफिक होगा नहीं, लिहाजा या अली मदद कहने की जरूरत भी पेश नहीं आने वाली। या अली कहना अली की इबादत नहीं है, या अली कहना खुदा की इबादत है। जिक्र है अली का, इबादत है खुदा की। इबादत अल्लाह के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। जिक्र इमाम हुसैन में शरीक होना हुसैन की इबादत नहीं है, हुसैन के जिक्र में शरीक होना अल्लाह की इबादत है। जुमला कहने लगा दुश्मन आने अहले बैत पे लानत भेजना, ये आले मोहम्मद की इबादत नहीं है। आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत भेजो, ये अल्लाह की इबादत है। आपने इस बात फरमाया, देते हैं ये बाजीगर खुला धोखा या धोखा खुला, इस किस्म का एक शेर है अकबर इलाहाबादी का। अब आप देखें बात क्या हो रही है कि जिससे कोई मोमन, कोई मुहिब्बे अहले बैत, कोई
सुन्नी शिया देवबंदी अहले हदीस में से जो भी मुहिब्बान अहले बैत है कोई भी इनकार नहीं करेगा, तो वो कहेंगे जी हदीस है, उसके मतन या असनाद के ऊपर वो एक अलग मामला है। लेकिन सब मानेंगे कि जी बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, जब सब मानेंगे तो ये फिट कहां पे कर रहा लाख है मोहतरम, फिट कर रहा है जुमला या अली मदद पे। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, दो चीजें अपने ज़हन में रखिएगा। हमारा काम है दस्तक देते रहना, दावत फिक्र देते रहना। कोई एक भी माने थे, कोई एक भी ना माने, कोई एक भी सुने थे, कोई एक भी ना सुने, हमारा अजर इंदल्लाह महफूज है इंशाल्लाह। दो बातों को ज़हन में रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि वो इबादत हो या मामलात हो या अहकामात हो। पहली बात आपने ये ज़हन में रखनी, इबादत हो, मामलात हो, अहकामात हो, या इसमें एक और चीज का एडिशन कर ले, वो रसूमात हो। किसी भी चीज की सपोर्ट तस्दीक कुरान और अहले बैत से ना मिले, उसको उठाकर दीवार पर मार। ये ज़हन में रखिए, वो धोखा है, वो अपनी जाली शीयत, नाम ने आज शीयत, हकीकी शीयत और है, उसको हमारा सलाम, वो कुरान और अहले बैत की शीयत है। घड़ी हुई हकीकी रस्मी शीयत बचाने के लिए धोखे हैं। तो पहली चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जिस रस्म की, मैं दोबारा बताता हूं, जिस इबादत हो, अहकामात हो, मामलात हो, रसूमात हो, जिसकी तस्दीक कुरान और अहले बैत की तरफ से ना हो, साइड पे कर। ये जो जुमला है ये आगा खानियों की इजाद है। खुदा शाहिद है, आप इनमें से सब, अगर ये जो कुरान को नाकस मानता है वो कुरान के हलफ को मुकम्मल क्या मानेगा? अब क्या इनको हलफ भी किस चीज का दें? चलें आप इनसे मौला अली के नाम का हलफ ले लें, उन्हें बताएं कि क्या या अली मदद गैबत कुबरा, गैबत सुगरा से लेके फिर गैबत कुबरा के आगाज तक किसी जगह मिलता है आपको? मौला अली अलैहिस्सलाम के वास्ते और वसीले के आपकी शिफात का कौन बदबख्त इनकारी? लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम हमें यह समझाएं कि जिंदगी, उम्रों में बरकत, रिज़्क़ में बरकत, ये देने पर, मसाइब दूर करने पर, शदाद और मसाइब से, तुम्हें शदाइद और मसाइब से निकालने पर सिर्फ अल्लाह कुदरत रखता है। तो हम अली अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह हम क्या कहेंगे जी आपको पता ही नहीं कि आप भी कुदरत रखते हैं बेइज़्न अल्लाह। हम उनको समझाएंगे। हम सहीफा कामला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ नंबर 28 किया, एक एक दुआ, तो हम जाके जनाब सैयद सजाद को माज़अल्लाह समझाएंगे कि आपको तो पता ही नहीं, आपके जद्दे अमजद तो बड़ी मतलब आला और अरफा हस्ती हैं, उनसे मंसूब चीजें शबी हाथ भी बराह रास्त मदद मांग सकते हैं, उनसे हजात मांग सकते हैं, इनको समझाएंगे हम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, दूसरी चीज जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये रखनी है कि जब ये इस किस्म का धोखा, मलावट शुदा अकीदा आपको दिया जा रहा हो, चुकन्ने हो जाया करें, रोक लिया करें, या इख्तिताम मजलिस पे सवाल लिख के भेजा करें लाजमी कि जनाब आला आपने कहा अली का जिक्र करना इबादत है। बेशक इबादत है, बेशक हम मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर करते हैं, और जो नहीं करता आपका जिक्र सुन के चिढ़ जाता है वो मलाउन है, नासवी है। लेकिन अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करना इबादत है या अली से मदद मांगना इबादत है? ये तो हमने सुना कि अली का जिक्र करना इबादत है। जो आप फरमा रहे हैं कि या अली मदद असल में अल्लाह की बंदगी है, ये आप रसूल अल्लाह की हदीस से साबित कर दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इस पर तो हमारा ईमान ऑलरेडी है कि अली का जिक्र इबादत है, अली से मदद मांगना भी अल्लाह की इबादत है, ये आप साबित कर दें। कि ऐसे ही बस आपने वाह 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 करते जाना है, और एट दी एंड जब पता चलना है कि तौहीद में फेल हुआ बंदा, तो अकीदा इमामत तक पहुंचना ही नहीं उसने। क़यामत वाले दिन जब पर्चा शुरू होना है ना, पहला पर्चा आउट होना है तौहीद का, ला इलाहा इल्लल्लाह। किस किस चीज में उसको यकता माना, इबादत भी उसी की थी, मदद भी उसी की थी। औलाद देने पर उसने कुरान में जा बजा फरमाया, जिसको चाहूं बेटियां दूं, जिसको चाहे बेटे दूं, जिसको चाहे बांझ रखूं, जिसको चाहे बेटे बेटियां दोनों दूं, मफहूम पेश कर रहा हूं। कहीं उसने कहा अम्मा युजीबुल मुस्तरा, कौन है जो मुस्तर और बेकरार की दुआ सुनता है? कोई आपके ना काम आना है ना आपका कोई उज़र कबूल होना। तो पहला पर्चा आउट होना है तौहीद का, उसमें जो फेल हो गया, ना आगे आजादारियों तक बात जानी है, ना न्याजों तक जानी, ना लंगरों तक जानी, ना जवारियों तक जानी है, ना इमामत तक जानी है। जो फेल फारग उधर साइड तक। ये मामला किससे पूछे जाएंगे कि जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद सही साबित होगी, उसे कहा जाएगा जी ठीक है, गुड, वेरी गुड, अब आगे आ जाए, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इमामत, जवारी, फिर मामला आगे तक जाने। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आज की इस मुख्तसर तरीन वीडियो में सिर्फ आपको यही पैगाम देना है कि ये देखिए कि ऐसे देते हैं ये धोखा, एक चीज सही पकड़ते हैं लेकिन उसके जेल में तवी। अच्छा, हम बरादरान अहले सुन्नत फ़िक़्ह हनफी से शदीद इख्तिलाफ वैसे रखते हैं, हमारी किताबें भरी हुई हैं। और जी अबू हनीफा साहब जो थे इनके अहले सुन्नत के बरादरान के इमाम आज़म जी, वो जनाब फ़िक़्ही मामलात में दे तड़ादड़ क़यास से काम लेते थे। खुद क्या कर रहे हो, ये क़यास नहीं है
कि नबी ने फरमाया कि या अली का जिक्र करना इबादत है, क्यास करके खुद ही अखज़ कर लिया नतीजा कि अली से मदद मांगना भी इबादत है। लो, ये क्यास नहीं है। उधर एतराज है कि फिकी मामलात में भी क्यास क्यों करते थे जनाब आला अबू हनीफा साहब रहमतुल्लाह, और इधर आप अपने अकायद में ठोक बजा के क्यास करते हो, को पूछने वाले को नहीं आप लोगों। उमैल मैदवी साहब या उनके चाहने वाले, जरा मैं कहता हूं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स देखा करें, किसी एक बंदे की भी जरूरत नहीं होगी कि कुरान और हदीस की रूह से आप रद्द पेश कर दे या आपको साबित कर दे लो जी ऐसी दिखाने। हम दिखाते हैं इमाम हसन मुज्तबा ने कहा या अली मदद, इमाम हुसैन इस्लाम ने कहा या अली मदद, सैयद सजाद ने कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम मेरी कश्ती पार लगा देना, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने कहा। नहीं, किसी एक में हिम्मत नहीं होगी, चूंकि होगा तो दिखाएंगे ना, ओ भाई होगा तो दिखाएंगे। आज आके इन जरसूमों के पास बचता क्या है, ओ जी यारी से मुबासा कर लें, ओ जी फलाने सफानी से मुबासा कर लें, ओ जी फला, शर्म भी नहीं आती इनको। कैसे बेशर्म लोग हैं ये यारी के चाहने वाले और इस्फानी के चाहने के सवाल लेके, बजाय कि तुम्हारा तौहीद का मामला है भाई, उस बात का मामला है जिसने शिरक ने माफ नहीं होना, बाकी हर चीज माफ हो जानी अगर अल्लाह चाहे। तो इस बात को लेके हम इस्फानी और यारी को फोर्स करेंगे, हमें कुरान और हदीस से मजबूत दलाइल दो, ओ जी उधर चले जाएं, ओ जी इधर आ जाएं, ओ जी फलाने के पास चले जाएं, ओ जी इसके पास से हो जाएं। इतने बेशर्मी की इंतहा मैंने आज तक नहीं देखी। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, जो हमारे मुखलिसीन सुनने वाले हैं, जो चाहते हैं कि वो शख्सियत परस्ती में गिरफ्तार ना हो, चूंकि बुत परस्ती से जहरीला काम शख्सियत परस्ती है, उनको हमारी दावत फिक्र है कि आओ कुरान की तरफ, आओ मुस्नद और मुतवातिर फरामीन अहले बैत की तरफ। जो चीज उनके घर से तस्दीक शुदा मिले वो ले लो, वो अकीदा है, वो रस्म है, वो आजादारी की कोई चीज है, बिस्मिल्लाह फाबिया। जिस चीज की वो तस्दीक ना करें पलटा दो, जहां से सुनी है उसी के मुंह पर मारो जाके। उम्मीद है अच्छा इंशाल्लाह कुछ दिन तक मैं थोड़ा सा आपको बताया मेरा फर्जन के मामला थे और ये सारे मामला चल रहे हैं। हम इंशाल्लाह एक सीरीज लेके आ रहे हैं, हम आपको बताएंगे शीयत का मुकदमा पेश करेंगे आपकी अदालत में कि हकीकी शीयत क्या है और आज बदकिस्मती से बरसगीर पाको इंडिया पाकिस्तान में शीयत का क्या हाल हुआ। जितनी शीयत मजलूम है इस खित्ते में, दुनिया में किसी, मैं कहता हूं कि जहां पे शियों पर जुल्म भी हो रहे हैं ना, उस मजलूमियत से भी बड़ी, जो फिजिकल जुल्म हो रहे हैं उससे भी बड़ा जुल्म खुद शीयत पे कर रहे हैं इधर इंडिया पाकिस्तान। ज्यादातर किसी शिया पे जिस्मानी तशद्दुद बहुत बड़ा जुल्म है, माज़अल्लाह अल्लाह माफ करे, उसकी जान और माल का छीन लेना बहुत बड़ा जुल्म। लेकिन ये वो कर रहे हैं कि जिनको बचपन से पट्टी पढ़ाई गई है कि शिया काफर काफर शिया काफर, जो खुद वो शिया भी कहे, मौला अली का मलंग भी कहे, लाखों करोड़ों रुपए की जायदादें भी बनाए जिक्र अली और जिक्र हुसैन को बेच बेच के, वो बेशरम जो जुल्म करता है ना, वो उस नासबी के जुल्म से भी बड़ा जुल्म है जो वो शीयत पर कर रहा है और करता है। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।